भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है। यानी अगर कोई मेहमान हमारे घर आए तो उसका देवता स्वरूप सम्मान करना चाहिए। अगर अतिथि गांव में आए, शहर में आए या फिर हमारे देश में आए तो उसके सम्मान की सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि अतिथि को देवता समान मानना तो दूर, वो उनके साथ अपराध करने से भी नहीं चूकते। उन्हें बस एक मौका चाहिए होता है। पिछले 4 दिन से एक विदेशी मेहमान के साथ हुई घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपने भी सुना ही होगा कि झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर महिला के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। किसी विदेशी मेहमान के साथ जब भी कोई घटना होती है तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है, जिसके लिए हमारा समाज और सिस्टम जिम्मेदार है। दुमका की घटना ने आज समाज, सिस्टम और सियासतदानों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले आपको इस घटना के बारे में जानना चाहिए। दरअसल ट्रैवल ब्लॉगर स्पेनिश महिला अपने पति के साथ शुक्रवार को दुमका पहुंची थी। अंधेरा होने की वजह से दंपत्ति ने कुंजी गांव के खेतों में टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। दर्ज एफआईआर के मुताबिक शाम 7 बजे 2 लोग बाइक से वहां पहुंचे। फिर उन्होंने कुछ और लोगों को फोन करके वहां बुला लिया। आरोपियों ने महिला के पति से मारपीट की और टेंट में बंधक बना लिया। फिर उसके साथ लूटपाट भी की गई। बाकी आरोपी स्पेनिश महिला को अपने साथ टेंट के बाहर ले गए और सभी ने रेप किया। रात करीब 10:30 बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पीड़िता के साथ गैंग रेप की पुष्टि हुई। बाद में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप जैसा संगीन अपराध हुआ है। समाज के उन 8 लोगों पर आरोप लगा है जो नारी सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विदेश में अगर किसी भारतीय महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरा देश आहत हो जाता है। इंसाफ के लिए आवाज बुलंद होने लगती है। लेकिन अपने देश में एक विदेशी महिला को लेकर उनकी नजर बदल जाती है। वर्ष 2012 का निर्भया केस आपको याद होगा, जब पूरा देश कैसे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक साथ उठ खड़ा हुआ था। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने की मांग उठने लगी थी। शहर शहर कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। तब ऐसा लगा था कि अब बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि लग रहा था कि समाज की संवेदनाएं जाग गई हैं। जब झारखंड के दुमका में एक विदेशी दंपत्ति पहुंचा तो उन्हें भरोसा था कि वो भारत में पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इस देश में तो अतिथियों को देवता समान माना जाता है। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेशी महिला को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें एक अकेली महिला में मौका दिखाई देता है। वो उसकी इज्जत पर हाथ डालने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। इसी मानसिकता की शिकार हुई है स्पेनिश महिला ट्रैवल ब्लॉगर। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 31,500 रेप के केस दर्ज किए गए थे। यानी औसतन हर दिन 86 रेप केस दर्ज हुए। झारखंड में वर्ष 2022 में 1,298 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं अंजाम दी गई थी। वर्ष 2022 में भारत में 22 विदेशी महिलाएं भी रेप का शिकार हुई थी। रेप जैसी घटना की शिकार सबसे ज्यादा 18 से 30 उम्र की बच्चियां और लड़कियां बनती हैं। गैंग रेप के ज्यादातर केस में पीड़िता के अकेलेपन का आरोपियों ने फायदा उठाया है। यानी भीड़ के साथ खड़े होकर समाज के जो लोग महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और उनके लिए न्याय की बात करते हैं, उसी समाज में से कुछ लोग महिला को अकेला पाकर उसकी मजबूरी को मौका समझने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, स्पेनिश महिला और उसके पति को अकेला पाकर क्या ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता? क्यों मौके पर पहुंचे 2 लोगों ने फोन करके अपने कुछ और साथियों को घटनास्थल पर बुलाया? आरोपियों में से किसी को भी ऐसा क्यों नहीं लगा कि विदेशी महिला के साथ गलत नहीं करना चाहिए, या अपने साथियों को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो उसी गांव के लोग थे जहां विदेशी दंपत्ति सुरक्षा के भरोसे के साथ टेंट में रुका था। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया। इसी क्रम में दूसरे ही दिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और वर्तमान में उस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले
इसके लिए हम लोग हर वो प्रयास करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि लगता है 7 से ज़्यादा लोग थे, करीब 8 के करीब में थे, और फिर हम लोग ने गिरफ्तारी किया और उनका कन्फेशन लिया, कन्फेशन स्टेटमेंट लिया। उसमें पता चला कि इसमें इतने लोग थे कुल। अभी इस पूरे मामले में हम लोगों ने फाइनली 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। गैंग रेप के आरोपियों को गिरफ्तार करके झारखंड पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। विदेशी पीड़िता को भरोसा दिया है कि आरोपियों को जल्द और सख्त सजा दिलाई जाएगी, लेकिन सवाल सिस्टम पर भी है। पुलिस इस बात पर सीना चौड़ा कर रही है कि उसने आरोपियों को वारदात के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान उन्हें विदेशी दंपत्ति घायल अवस्था में मिला था, जिनकी हर संभव मदद की गई। अच्छी बात है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सवाल तो यह है कि 3 घंटे तक 8 आरोपी एक विदेशी महिला के साथ अपराध करते रहे। उसके पति को बंधक बनाकर रखा गया, लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं हुई। लेकिन जब विदेशी महिला के साथ गैंग रेप की खबर सामने आई तो पुलिस को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। शायद इसीलिए पुलिस और झारखंड प्रशासन ने मामले में मुआवजे का मरहम लगाकर इसे शांत करना ज्यादा जरूरी समझा। घटना के तीसरे दिन दुमका के डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने पीड़िता के पति को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। ये मुआवजा राशि झारखंड विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत दी गई। क्या 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर एक महिला का आत्मसम्मान, उसकी इज्जत दोबारा लौटाई जा सकती है? भारत और झारखंड को लेकर जो छवि स्पेनिश दंपत्ति के दिलो दिमाग में बनी है, क्या उसे 10 लाख रुपए देकर मिटाया जा सकता है? हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों को हर तरफ का मदद हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। और मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जुडिशरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत त्वरित हम लोग कार्रवाई किया है और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत हम लोग कमेटी जो हमारा जज साहब का अध्यक्षता में है 10 लाख रुपए हम लोग देने का निर्णय लिया था कल। आज हम लोग इमीडिएटली उनका अकाउंट में यूरोस में हम लोग कन्वर्ट करके अभी इमीडिएटली हम लोग 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उनका हस्बैंड को दिया गया है। और हम लोग एसपी साहब के द्वारा अच्छा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। झारखंड प्रशासन और पुलिस ने चेक देकर मामले को शांत करने की कोशिश जरूर की है। झारखंड पुलिस का डेटा ही बताता है कि यहां की पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। झारखंड में वर्ष 2023 में महिलाओं से रेप के 1615 केस दर्ज किए गए थे। इससे पहले वर्ष 2022 में 1298, जबकि वर्ष 2021 में 1425 महिलाओं के साथ रेप हुआ था। वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में रेप केस में 24% का इजाफा हुआ है। अपराध के बाद किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लेना, उसे अदालत में पेश कर सजा दिला देना ही पुलिस के लिए काफी नहीं है, बल्कि होना तो यह चाहिए कि राज्य में अपराधियों के बीच पुलिस का इतना खौफ हो कि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, जो झारखंड में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। देश में किसी विदेशी के साथ कोई अप्रिय घटना हो तो इसका असर विदेश तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित होती है, क्योंकि भारत आने वाले टूरिस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही है। जब कोई पीड़ित अपने देश वापस लौटता है तब वो हमारे व्यवहार, देश में मिले सम्मान और सुरक्षा का जिक्र करता है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनेता हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। कुछ ऐसा ही दुमका गैंग रेप केस में हो रहा है। घटना को लेकर सवाल सिर्फ झारखंड सरकार या प्रशासन पर नहीं है, बल्कि सवाल देश की छवि का है। लेकिन इस केस को लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। झारखंड के विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राज्य में महिला सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। यहां सवाल यह है कि एक विदेशी महिला के साथ हुए गैंग रेप की घटना हर देशवासी को शर्मिंदा करने वाली है। फिर राजनीति के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कितना सही है? राज्य के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है कि इस प्रकार से कोई विदेशी पर्यटक के रूप में इस प्रदेश में आते हैं और वहां इस प्रकार की घटना घटती है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ये राज्य के गिरती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर एक माथे पर कलंक है उसका। किस प्रकार की कानून व्यवस्था है कि विदेशी भी आने वाले वो सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है और ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। न जेएमएम कर सकती है, न ही कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि वो क्षेत्र जेएमएम के वहां से मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, इसलिए भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जब ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वहां से जब मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और उस क्षेत्र में ये घटना होना, ये बहुत दुखद है। आज पीड़िता अपने पति के साथ दुमका से निकल गई, लेकिन अपने साथ हुए घटनाक्रम के बावजूद इस विदेशी जोड़े ने भारत की तारीफ ही की। पीड़िता और उसके पति का कहना था कि कुछ लोगों के गलत होने से पूरे भारत या यहाँ के लोगों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि पीड़ित दंपत्ति चाहता है कि उनके गुनाहगारों को जल्द और कड़ी सजा मिले, ताकि किसी दूसरे के साथ इस तरह का घटनाक्रम ना हो। यहां बात देश की है, इसीलिए अतिथि देवो भव की जो भारतीय संस्कृति है वो बनी रहनी चाहिए। Zee News.